अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट आउट विदाउट एक्चुअल डिवीजन, यानी बगैर डिवीजन को करने के आपने क्वेश्चन को चेक करना है क्या ये क्वेश्चंस 2, 3, 5 और 11 पे डिवाइड हो जाएंगे, यानी डिवाइडेड बाय 11 डिवाइडेड बाय 5, 3, 2। तो हमने चेक करना है कि इसमें से कौन से क्वेश्चन हैं। जैसे ये पार्ट 1 है, क्वेश्चन 7 का पार्ट 1, तो 105 क्या ये 2 के टेबल पे जाता है? अगर 2 के टेबल पे नहीं जा रहा तो क्या ये 5 के टेबल पे डिवीजन बाय 5 है? तो 5 के टेबल पे नहीं है तो क्या ये 11 पे डिवाइड है, 3 पे डिवाइड है? तो ये हमने चेक करना है। तो मैं आपको बहुत इजी ट्रिक बताऊंगी कि बैड डिवाइड किए कि आप कैसे पता चलेगा कि आपको ये डिविजिबल है या नहीं। अब देखिए 2 का डिवाइड मैं आपको बताती हूँ। लेकिन जिस नंबर के लास्ट पे, या जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन है, जिस नंबर के लास्ट पे हमारे पास इवन नंबर होंगे, इवन नंबर होते हैं हमारे पास 0, 2, 4, 6, 8। जिस नंबर के लास्ट पे इवन नंबर होंगे, सपोज दैट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो हमारे पास डिविजिबल बाय होगा 2, यानी 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा। अब आपको समझ आ गई होगी। देखें जैसे इस नंबर का लास्ट वाला डिजिट, क्या ये 2 और ये इवन नंबर नहीं है, तो इसलिए ये 2 के टेबल पे डिवाइड भी नहीं होता। जिस नंबर के लास्ट पे इवन नंबर होगा वही 2 के टेबल पे डिवाइड होगा। अब आपने ये देखना है क्या ये 5 के टेबल पे डिवाइड होगा? जिस नंबर के लास्ट पे 0 और 5 होगा वो डिविजिबल बाय 5 होगा। अब इस नंबर के लास्ट पे 5 है, लास्ट पे लास्ट वाला डिजिट आपने देखना है, राइट साइड से लास्ट वाला डिजिट देखना है। अब लास्ट वाला 5 है तो ये डिविजिबल बाय 5 है। ओके, अब ये डिविजिबल बाय 5 है, बट ये डिविजिबल बाय नॉट 2, यानी 2 के टेबल पे ये डिवाइड नहीं होता। अब आपने ये देखना है कि क्या ये 11 के टेबल पे डिवाइड होता है या नहीं। तो आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपने राइट साइड पे पहले काउंटिंग नंबर लिखना है 1, 2, 3। अब देखिए ये आपने ओड प्लेसेस अलहदा प्लस करनी है और इवन प्लेसेस अलहदा प्लस करनी है। अब इसकी इवन प्लेसेस कौन सी हैं? 0, तो 0 वाली इवन प्लेसेस है तो 0 को प्लस करें, 0 ही हमारे पास आएगा। अब हमने ओड प्लेसेस प्लस करनी है। अब ओड प्लेसेस कौन सी है? 1 पे के नीचे ओड प्लेसेस है, 3 के नीचे ओड प्लेसेस है, यानी जो हमने काउंटिंग लिखी है 1, 2, 3, तो इधर से हमने देखना है, क्वेश्चन में से नहीं देखना हमने कि ये इवन नंबर है, सॉरी ये ओड नंबर है, ये भी ओड नंबर है तो ये प्लस करने है, ऐसे नहीं करना बेटा। आपने काउंटिंग लिखनी है उनके ऊपर 1, 2, 3 राइट साइड से। तो आपने देखना है कि जहां पे ओड नंबर होंगे उनको प्लस कर लेना है, जहां पे इवन नंबर होंगे उनको प्लस कर लेना है। यानी ओड प्लेसेस क्या होती हैं? ये 1 है तो ये 1 के नीचे ये जो नंबर लिखा हुआ है ये ओड प्लेस है। अब ये 3 के नीचे 1 लिखा हुआ है तो ये यानी ओड प्लेस है, यानी 3 ओड नंबर है ना, तो इसके नीचे जो नंबर लिखा हुआ है ये ओड प्लेस है। ठीक है, अब मैंने इस ओड प्लेस को प्लस कर दो, 5 और 1 हो गया 6। अब देखें ये हमारे पास इवन प्लेस थी, ये हमारे पास ओड प्लेस थी। अब इन दोनों में से जो बिगर नंबर है हमारे पास 6 है और स्मॉलर नंबर हमारे पास 0 है, तो बिगर नंबर से हम स्मॉलर नंबर माइनस करेंगे। अब देखें कि हमने 6 में से 0 माइनस किया है तो आंसर हमारे पास 6 ही आया है। अब 11 के टेबल पे 6, यानी कि 11 6 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है? नो, 11 डिवाइड नहीं होता, यानी 11 के टेबल पे 11 ही आना चाहिए था। अगर यहाँ पे 11 आता तो फिर ही ये 11 डिविजिबल होना था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम एग्जांपल लेंगे कि अभी चेक करेंगे हम क्या ये 2, 3, 5 और 11 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। पहले तो हम 2 पे चेक करते हैं। अगर इस नंबर का लास्ट वाला डिजिट हमारे पास इवन है तो ये 2 का डिविजिबल है। अब ये देखिए 11 हमारे इसके लास्ट पे ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, यानी 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। अब हम देखेंगे 5 का टेबल, क्या इस नंबर के लास्ट पे 0 है? नहीं। क्या इस नंबर के लास्ट पे 5 है? नहीं, तो ये भी 5 के टेबल पे भी डिवाइड नहीं होता। अब हम चेक करेंगे 11 के टेबल पे, क्या ये 11 के टेबल पे डिवाइड होते हैं? अब देखें हम इनके ऊपर नंबर लिखेंगे राइट साइड से 1, 2, 3। अब देखें पहले हम ओड प्लेसेस प्लस कर लेंगे, ओड प्लेसेस ये वाली इन्हें प्लस करेंगे, 9 + 7 होगा 16। अब देखें अब हमारे पास ये है इवन प्लेस 9 है तो 9 9 ही होता है। अब देखिए 16 में से हमने 9 माइनस करना है, यानी कि ये हमारे पास ओड प्लेसेस है, ये हमारे पास इवन प्लेसेस है, तो बिगर नंबर से स्मॉलर नंबर को हमने माइनस करना है।
तो 9 में से 16 में से 9 माइनस 9 तो हमारे पास आंसर आता है 7। अब देखिए 11 7 पे डिवाइड होता ही नहीं है, तो इसलिए ये नॉट डिविजिबल बाय 11 है। अब नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे। क्या इस पहले 2 पे चेक करते हैं क्या ये 2 का डिविजिबल है। अगर इस नंबर का लास्ट वाला ओड है या इवन है, ओड है। अब ओड है तो ये नॉट डिविजिबल बाय 2 है, यानी 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता। अब हम 5 पे देखेंगे। अगर इस नंबर के लास्ट पे 0 और 5 है, यानी कि या तो 0 होना चाहिए, 0 नहीं है तो या 5 होना चाहिए। अब इन दोनों में से नहीं है तो ये 5 का भी डिविजिबल नहीं है। क्या ये 11 का डिविजिबल है, हम चेक करते हैं। 1 2 3 4। अब पहले हम करेंगे ओड प्लेसेस को प्लस कर लेते हैं। 1 और 0 को, ये हमारे पास ओड प्लेसेस हैं, इन्हें प्लस करो वो हमारे पास 1 आएगा। अब 9 + 2 हमारे पास है 9 + 2 हमारे पास है 11 जी। अब देखिए 11 में से 1 माइनस हमारे पास आएगा 10। ठीक है, तो क्या 11 के टेबल पे 10 आ जाता है या 11 10 पे डिवाइड हो जाता है? नहीं, नहीं होता। 11 कंप्लीट यानी हमारे पास डिवाइड नहीं होता, इसलिए ये 11 पे भी डिविजिबल नहीं है। अब नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, क्या ये 2 के टेबल पे डिवाइड होता है? जी हाँ, 2 के टेबल पे डिवाइड होगा, क्योंकि इसका लास्ट वाला जो डिजिट है वो हमारे पास इवन नंबर है, तो ये 2 का डिविजिबल है। क्या ये 5 का डिविजिबल है? जी, ये 5 का भी डिविजिबल है, क्योंकि इसके लास्ट पे 0 है। 5 का डिविजिबल वो होता है जिसके नंबर लास्ट पे 0 हो या 5 हो। तो अब देखें क्या ये 11 का डिविजिबल है। हम इसके ऊपर काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4। पहले हम करेंगे इसकी ऑड प्लेसेस को, प्लस करेंगे, ये होगा 7। अब करेंगे इवन प्लेसेस को, तो ये होगा 5। अब हम इन दोनों को माइनस करेंगे। 7 में से 5 माइनस आएगा हमारे पास 2। तो 11 2 के टेबल पे 2 आता ही नहीं है, तो इसलिए 11 का नॉट डिविजिबल है। अंडरस्टैंड? आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है, मैं आपको ग्रेटर क्वेश्चन करवाती हूँ। 1 2 3 4 5। अब देखिए पहले हम इसकी ऑड प्लेसेस को प्लस करेंगे। ऑड प्लेसेस हमारे पास इसकी 0 + 2 + 5, ये हमारे पास 2 है। अब इनको प्लस करें, हमारे पास 7 आता है। अब हम इसकी इवन प्लेसेस को प्लस करेंगे। 4 और 4 हमारे पास है 8। अब देखिए हम इन दोनों को 8 + 8 - 7, यानी ग्रेटर नंबर से हमने स्मॉलर नंबर को माइनस कर देना है। तो 8 में से 7 माइनस हमारे पास आएगा 1। क्या 11 1 के टेबल पे डिवाइड हो रहा है? नो। तो ये 11 का नॉट डिविजिबल है। समझ आ गई? तो आपने लिखना है नॉट डिविजिबल बाय 11। अंडरस्टूड? ये सारे क्वेश्चन बाकी आपने खुद करने हैं। अब आपने डिविजिबल लिखने हैं, 21 का डिवाइड लिखने हैं, यानी मल्टीपल लिखने हैं। सॉरी, गिव द मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग, आपने मल्टीपल्स लिखने हैं। अब 21 का मल्टीपल लिखना है बिटवीन 100 एंड 200। ये आपने मल्टीपल के क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं। आई होप आपको अच्छे से इसकी समझ आ गई होगी, ये आप खुद कर लेंगे, इसलिए मैंने आपको इस पे समझाया नहीं है, इसे जस्ट बता रही हूँ कि 37 का मल्टीपल लिखना है आपने बिटवीन 100 एंड 250। आपने 37 का मल्टीपल लिखना है 100 से ग्रेटर हो बट लेस देन 250 हो, यानी कि 100 और 250 के बिटवीन में हो। अब क्वेश्चन नंबर इसका 2 है, 27 का मल्टीपल लिखना है बिटवीन 150 एंड 250। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, 11 का डिविजिबल है। ये भी मैं आपको इसका कंसेप्ट दे चुकी हूँ कि कैसे आपने डिवाइड करना है। पहले आपने राइट साइड से क्वेश्चन के ऊपर नंबरिंग लिखनी है 1 2 3 4 5। तो फिर आपने इवन प्लेसेस को प्लस कर लेना है और फिर ऑड प्लेसेस को प्लस कर लेना है। तो उन दोनों में से जो बिगर नंबर होगा, बिगर में से स्मॉलर को माइनस कर देना है। अगर आंसर हमारे पास 11 आता है, 11 आता है या वो नंबर आता है जो 11 पे कट हो जाता है इजीली, तो वो 11 का डिविजिबल होगा, अदरवाइज वो नॉट डिविजिबल है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, गिव एन एग्जांपल ऑफ नंबर
विच इज, यानी कि हमने वो नंबर लिखना है जो 7 के टेबल पर डिवाइड होता है बट 14 के टेबल पर डिवाइड नहीं होता। अब देखिए सपोज दैट हमारे पास 7 1s आर 7 है। अब देखो 7 के टेबल पे 7 तो आ जाता है बट 14 के टेबल पे 7 तो नहीं ना आता, तो ये 7 हमारे पास एग्जाम्पल है इसकी। अब 14 देखें, 14 7 के टेबल पे भी आ जाता है, 14 के टेबल पे भी आ जाता है, तो ये 14 हम नहीं लिखेंगे। अब 21 है, 21 7 के टेबल पे डिवाइड यानी कि डिविजिबल बाय 7 है बट डिविजिबल बाय 14 नहीं है, यानी 14 के टेबल पे 21 नहीं आता, तो ये इसकी एग्जाम्पल है। आपने 2 और 3 एग्जाम्पल देनी, इससे ज़्यादा आपने एग्जाम्पल नहीं देनी। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रही है। अब आपने क्वेश्चन नंबर इसका 3 देखें कि आपने वो नंबर लिखना है जो 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाए, यानी डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 6, यानी 3 के टेबल पे डिवाइड हो बट 6 के टेबल पे डिवाइड ना हो। सपोज दैट अब हमारे पास 15 है। अब 15 3 के टेबल पे डिवाइड हो जाता है बट 6 के टेबल पे 15 नहीं आता, तो ये इसकी एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ये आज का हमारा लेक्चर था। इंशाल्लाह कल हम आपको डिविजिबल बाय 6 एंड डिविजिबल बाय 9 और डिविजिबल बाय 3 का लेक्चर देंगे। ये इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।